अस्सलाम वालेकुम। Maths to sound on book 5, पेज नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, आसान समझते हैं। राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस 18.494 है, तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए इसका मतलब है थर्ड डेसिमल प्लेस खत्म होगा। ये 5 से छोटा है तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, 18.49 रह जाएगा। और अगर लास्ट डेसिमल जैसे कि इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, ये एक्स्ट्रा है, इसको ख़त्म करने के लिए चूँकि ये 5 या 5 से बड़ा है तो ये अपने आगे वाले को ऐड कर देगा 1, तो ये 143.0 और 1 ऐड होने की वजह से 10 हो जाएगा, यानी कि 143.10 आंसर आएगा। ठीक है जी। और चेंज इनटू डेसिमल राउंडिंग क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इनटू डेसिमल राउंडिंग ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस। तो पहले तो आप इसको डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ए है 4/9, तो 4 अंदर जाएगा, ना बाहर आएगा, डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगने की वजह से इसमें 0 आ सकता है, तो 9 4 का 36 बचा 4, डेसिमल लगा हुआ 0 लगा सकते हैं, 9 4 का 36 बचा 4, डेसिमल लगा हुआ 0 लगा सकते हैं, 9 4 का 36 बचा 4। हमें चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो जब हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए होते हैं तो हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक वर्कआउट करते हैं और फिर उसमें से 3 कन्वर्ट करते हैं। तो फिर डेसिमल लगा हुआ 0 लगाएंगे, 9 4 का 36 बचा 4। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 0.4444। आखिरी 4 को ख़त्म करेंगे ताकि हम राउंड कर सकें 3 डेसिमल प्लेसेस तक। चूँकि ये 5 से छोटा है इसलिए ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, बाकी डेसिमल की कोई फर्क नहीं, बाकी प्लेसेस की कोई फर्क नहीं आएगा। आंसर है 0.444। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो अपने से लेफ्ट वाले को 1 ऐड कर देता। ठीक है जी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एज परसेंटेजेस टू 2 डेसिमल प्लेसेस इफ नेसेसरी। अच्छा, इसमें देख लेते हैं। 7/20 है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? 7 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 करके आंसर आता है परसेंटेज का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, 7 5 35%। तो अब इसमें तो डेसिमल प्लेस आया ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ए था, क्वेश्चन नंबर 3 का ए था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं। 2 होल नंबर 2/9। इसको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से रिजॉल्व करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 9 2 18 + 2 20/9 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं डिवाइड करके। ठीक है, हमें पता है कि परसेंटेज में बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाई 100 भी करेंगे। तो पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं जी, 20 को अंदर रखा, 9 को बाहर रखा, 9 2 18 बचा 2, पॉइंट लगाया, 9 2 0 आया, 9 2 18 बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिया, 9 2 18 बचा 2, फिर 9 2 18 बचा 2। हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाना है? क्वेश्चन में है अब तो 2 डेसिमल प्लेसेस, हम डेसिमल में 3 तक जाएंगे फिर इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे। आंसर है 2.222। लेकिन अब ये समझ लें कि इसको परसेंटेज में करने के लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स तो इसका मतलब है कि ये अभी हमें आगे और जाना चाहिए, वरना ये डेसिमल प्लेसेस पूरे नहीं पड़ेंगे हमारे, क्योंकि अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक डेसिमल यहाँ आएगा, एक डेसिमल फिर आगे और चले जाएगा, ये 1 डेसिमल प्लेस का आगे गया। तो एक और 9 2 18 बचा 2। तो अब हम इसको कर सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस वाले परसेंटेज में। ठीक है, तो दिस इज़ 22.22% आंसर है।
आप बोलेंगे कोई चीज़ 222.22% यानी 100% से भी ज़्यादा, जी तो बात सही है ना कि 9 में से 20 आए हैं, तो 20 9 के 100% से भी ज़्यादा है। 9 का 100% 9 होगा, 9 का 200% 18 होगा, तो 18 से भी ज़्यादा है, तो 9 के 222.22% है ये, तो 9 से इतने परसेंट बड़ा है 20। ठीक है, तो बात सही समझ में आ रही है क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट एज फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म्स। तो अगेन परसेंटेज को रिजॉल्व करना है फ्रैक्शन की शक्ल में, और लोएस्ट टर्म में क्या लिखना है एक कैसे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए 28% यानी 28/100 यानी अगेन डिवाइड कर लें, पहले से सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 से हो जाएगा, 214 का 250 का, और 2 से हो जाएगा 27 का 225 का, 7/20 का आंसर आ रहा है, क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया तो और सॉल्व नहीं हो सकता, मैं पता है लोएस्ट टर्म में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज इंटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करें 48%। क्वेश्चन नंबर 5 का 48% का मतलब क्या हुआ, 48/100 यानी एक ज़ीरो की वजह से पॉइंट एक आगे पीछे जाएगा, एक और ज़ीरो की वजह से एक और पीछे जाएगा, आंसर आएगा 0.48। इधर सारे सवाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 40% ऑफ 480 निकालना है, आसान है। 480 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय 100, 40% ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो 0 से 0 काट दें, एक 0 ये रहा, एक 0 ये रहा, एक 0 ये रहा, एक 0 ये रहा, तो अब 48 मल्टीप्लाई बाय 4 से आंसर आ जाएगा। 48 लिखें, 4 लिखें, 42, 4 4 16 17 18 19 192 आंसर आ गया, 192। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वर्क आउट द प्राइस ऑफ दीज आइटम्स ऑन स्पेशल ऑफर। तो ये कर लेते हैं। सॉफ्टी सोप 10% ऑफ एट 5.50, 10% ऑफ 10% ऑफ एट 5.50, तो ये हो गया पहले 5.50 का 10% निकालेंगे, 5.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 5.5/10 हो गया। तो हमें पता है कि किसी नंबर के नीचे एक ज़ीरो होता है तो उसका डेसिमल पीछे मूव कर देता है, तो हो गया 0.55। इतना डिस्काउंट मिला है, तो एक्चुअल प्राइस क्या हो गई 5.50 माइनस 0.55, आंसर क्या आया, तो मैं नहीं जा सकते, 4 बचा, 14 हो गया, 9 बचा, 4.95 जो है वो नई प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल वेयर। अब ये तो इंटरेस्ट वाला सवाल पीछे से आ चुका है, प्रिंसिपल हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें पता है क्या है जी, प्रिंसिपल हमें पता है 300 है। इंटरेस्ट रेट आई स्मॉल आई से मैं बताता हूँ आपको हमेशा लिखने को, वो 4% है, और टी जो है वो टाइम पीरियड 6 ईयर है। और निकालना क्या है, हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी हमें सिर्फ आई निकालना है, ए नहीं निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें तो आपको खाली बताना है कि 300 इंटू 4% मल्टीप्लाइड बाय 6 ईयर्स, तो ये 0 से 0 कट गए, 4 से 12 इंटू 6, तो आसान है, 6 से 12, 6 में 6 72,
क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा सा कोशिश है, खुद ही कर लें, कोशिश करें, नहीं हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।